हाँ जी। तो होप आप सभी है ना बहुत एक्साइटेड होगे आज के सेशन के लिए। क्योंकि कल वाले सेशन में आपने है ना बेसिक कंसेप्ट को देखा है कि क्या ऑनलाइन वर्क है, क्या वर्क करना है, हमने कौन सी इंडस्ट्री में काम करना है। तो आज थोड़े बहुत पर्सन्स के है ना माइंड में डाउट भी चल रहे होंगे, कैसे होगा, कैसे करूंगी, है ना। मतलब काफी कैटेगरी के पर्सन आज सेशन में बैठे हैं, हाउसवाइफ भी हैं, जॉब होल्डर पर्सन भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं। तो आप सभी की आज है ना क्लैरिटी होगी कि हमने इस वर्क को स्टार्ट कैसे करना है, कैसे इस इंडस्ट्री के अंदर हमारा जो फ्यूचर है वो सिक्योर है, और डे बाय डे ये इंडस्ट्री है ना इतना ग्रो क्यों करी जा रही है, और डिजिटल नेटवर्किंग के अंदर नंबर वन कैसे हम यहाँ पे है ना ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप मुझे बताओगे कि आप एक्साइटेड हो सेशन के लिए, क्योंकि देखो ना ऑडियंस की एक्साइटमेंट ही डिसाइड करती है। मतलब आज का सेशन आप सभी का ही है, जितना आप मुझे मतलब इंटरेक्ट होके चलोगे उतना बढ़िया ही सेशन रहने वाला है। ठीक है जी, ठीक है। तो गाइज है ना चैट बॉक्स पे हम ध्यान नहीं देते हैं। तो सेशन अब बैक टू द सेशन आते हैं हम। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ, मेरा नाम सिमरन है। कोटकपुरा पंजाब से मैं बिलोंग करती हूँ, और इस वंडरफुल प्लेटफॉर्म में मैं एज अ मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ। अगर मैं खुद की बात करूँ है ना, मैंने बीइंग अ जॉब होल्डर इस वर्क को स्टार्ट किया था पार्ट टाइम के अंदर, लेकिन आज मैं फुल टाइम वर्किंग में हूँ। देखो जब हम कोई भी नया कंसेप्ट देखते हैं है ना, कल आपने फर्स्ट डे सेशन लगाया, जब मैंने फर्स्ट डे सेशन लगाया था मुझे भी काफी डाउट्स वगैरह आए थे। खुद पे ही डाउट होने लग गया था, पता नहीं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। तो गाइज मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ कि ये प्लेटफॉर्म सभी के लिए है, क्योंकि आपको भी पता है कोई भी चीज है अगर हम सीख के करते हैं तो कोई भी चीज मतलब इम्पॉसिबल नहीं है ना, हम सारा कुछ अच्छे से कर सकते हैं। तो आज वाले सेशन में मैं आपको ये क्लियर करके जाऊंगी कि कैसे मैंने इस वर्क को स्टार्ट किया था और कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है जी। तो सेशन को एंड तक लगाना है आपने, क्योंकि एंड पे मतलब जो पर्सन प्रॉपर सेशन को अटेंड करेगा उसे ही क्लैरिटी होगी, और एंड पे मैं आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी के साथ इंट्रोड्यूस करवा के जाऊंगी जिनके साथ मैंने इस वर्क को स्टार्ट किया था, जिन्होंने है ना मुझे इतना सपोर्ट किया, गाइड किया और यहाँ तक वो लेकर आए। ठीक है जी। तो ज्यादा बड़ा सेशन नहीं होगा, जस्ट 20 से 25 मिनट का सेशन रहने वाला है हमारा। तो देखो गाइस, कल वाले सेशन में आपको ना एक क्लैरिटी हुई होगी कि अगर हमने अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो साइड बाय साइड हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। और बिजनेस से बढ़िया अपॉर्चुनिटी कोई भी नहीं है, क्योंकि अगर मतलब जिस चीज में ज्यादा बेनिफिट है तो वो बिजनेस ही है, राइट। लेकिन आप देखो कि ज्यादातर लोग बिजनेस करते क्यों नहीं है, क्योंकि अगर खुद का बिजनेस करना है, देखो दो टाइप के बिजनेस होते हैं। अगर मैं पर्सनल बिजनेस की बात करूं जो लोग मार्केट में करते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक शॉप के एक मार्केट में है ना शॉप भी ओपन करनी है, तो कम से कम आपको 2 से 3 लाख रुपया वहां पे इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, राइट। अब 2-3 लाख रुपया तो लगा देंगे, लेकिन वहां पे है ना कोई श्योरिटी नहीं है कि हमारा काम चले चाहे ना चले, तो वो एक रिस्क पे होता है, जिसकी वजह से काफी लोग ये स्टेप ले ही नहीं पाते। ठीक है ना। अगर जिस बात पे भी आप एग्री करोगे आप चैट बॉक्स में यस यस टाइप कर सकते हो। ठीक है जी। अब आप देखो है ना, तो पहले तो हमें एक रेंट पे शॉप चाहिए होगी, तो उस पे स्टॉक ला के रखना है। ठीक है, अगर काम ना चला, मतलब जो भी पर्सन हम हेल्पर्स रखेंगे हमारे साथ उनको तो हमने पे करना ही करना है, चाहे हमारा काम चल रहा है चाहे हमारा काम नहीं चल रहा, उनको तो हमने सैलरीज प्रोवाइड करनी ही करनी है। तो इसी वजह से जो आज स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं, कभी उनके पेरेंट्स ये नहीं कहेंगे कि पढ़ लिख लो और बाद में बिजनेस करना, नहीं। वो यही कहते हैं कि पढ़ो लिखो और जॉब करो, क्योंकि ये रिस्क फैक्टर्स हैं जो 5-6 मैंने आपको बताए हैं। इनकी वजह से हमारे पेरेंट्स मानते नहीं है बिजनेस करना, राइट। तो सेम मेंटालिटी मेरे पेरेंट्स की थी। लेकिन अब आप देखो आज की टेक्नोलॉजी बिल्कुल ही चेंज हो चुकी है, राइट। आज आप डिजिटल एरा के अंदर हो, सारा कुछ ऑनलाइन हो चुका है। शॉपिंग ऑनलाइन करते हैं, फूड ऑर्डरिंग ऑनलाइन करते हैं, एजुकेशन सिस्टम सारा ऑनलाइन हो चुका है। तो आज के टाइम में ऑनलाइन बिजनेस करना कितना ज्यादा बढ़िया और पॉसिबल हो गया है। आप देखो पहली बात, यहाँ पे कोई हमें लाखों की इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, तो एक तो ये डाउट क्लियर हो गया आप सभी का है ना, कि हमने लाखों रुपया नहीं लगाना है। दूसरी चीज, जो चीज आपके पास ऑलरेडी है, आपके पास स्मार्टफोन है, आपके पास इंटरनेट है, इन दोनों चीजों का यूज करके ही हमने अपने वर्क को आगे बढ़ाना है, और कोई एक्स्ट्रा तीसरी चीज की हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है, राइट। और सेकंड वन,
कि यहाँ पे कोई रिस्क भी नहीं है, क्योंकि रिस्क क्यों नहीं है, जहाँ पे कोई लाखों रुपया ही नहीं लग रहा तो रिस्क होगा भी क्या। ठीक है। यहाँ पे सिर्फ क्या इन्वेस्ट हो रहा है जी, आपका टाइम इन्वेस्ट हो रहा है। और टाइम किस पे इन्वेस्ट करना है, हमने सिर्फ सीखने पे इन्वेस्ट करना है, क्योंकि बिना सीखे हम अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ ही नहीं सकते। राइट। तो सारा का सारा वर्क यहाँ पे आपको A to Z काम कैसे करना है, कैसे होगा, ये वो आपको सिखाया जाएगा। ठीक है जी। अब है ना, सबसे बड़ी चीज जो मैटर करती है वो क्या है, वो सपोर्ट सिस्टम मैटर करता है। क्योंकि अगर आप देखो कहीं पे भी आप चले जाओ, अगर आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है ना, तो आप किसी भी फील्ड के अंदर ग्रो नहीं कर सकते। लेकिन हमारे वर्क का यही सबसे बड़ा पॉइंट है कि यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम काफी है। मतलब सपोर्ट सिस्टम है ना, आपको 24/7 यहाँ पे मिलता है। किसी मर्जी सीनियर की सपोर्ट चाहिए आपको, वो भी अवेलेबल है। एक एक चीज आपको यहाँ पे है ना स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाता है, अच्छे से आपको सिखाया जाता है। ठीक है जी। अब बहुत सारे पर्सन ना सेशन के अंदर ऑलरेडी बिजनेस फैमिली से बैठे होंगे, वो सोच रहे होंगे कि ऑनलाइन बिजनेस में आज के टाइम में इतनी ग्रोथ कैसे हो रही है। तो आपको अभी मैं आंसर देने लगी हूँ। अब आप देखो गाइज, हमारे काम के अंदर इतनी ग्रोथ कैसे पॉसिबल है। अब दुनिया के अंदर दो टाइप से है ना बिजनेस ग्रो करता है। एक तो है ट्रेडिशनल बिजनेस। ट्रेडिशनल का क्या मतलब होता है कि ऑलरेडी मार्केट में जो बिजनेस चल रहा है उसे ट्रेडिशनल बिजनेस कहते हैं। ठीक है जी। अब वहां पे इनकम कैसे जनरेट होती है, ध्यान से समझना। अब देखो कोई भी चीज है XYZ, फॉर एग्जाम्पल आप कोका कोला की बोतल ही लगा लो। ठीक है। वो कोका कोला की बोतल को मैन्युफैक्चरिंग मतलब फैक्ट्री में जब वो बनती है, तो बनने की उसकी कॉस्ट जैसे ना 10 रुपए 12 रुपए ही होती है। लेकिन आप देखो मार्केट तक आते आते उसकी कॉस्ट 90 से 100 रुपया हो चुकी है। और वो बीच वाला पैसा वो किस पे इन्वेस्ट होता है, मार्केट से। ठीक है। वो कंपनी में जाएगी, लेबल लगेगा, फिर वो ट्रांसपोर्ट के पास जाएगी, फिर ट्रांसपोर्टर होलसेलर को मतलब है ना आगे देंगे, फिर होलसेलर के पास वो रिटेलर्स के पास जाती है, फिर देन वो कस्टमर्स के पास आती है। तभी जो चीज को बनने के लिए 12 रुपए लगे हैं, लेकिन मार्केट तक पहुंचते पहुंचते उसका प्राइस क्या 100 रुपीज हो जाता है। और वो बीच वाला पैसा है ना, वो किस में डिवाइड हो जाता है, ट्रांसपोर्टर्स को, होलसेलर्स को, रिटेलर्स को। और सबसे ज्यादा पैसा किसके पास जाता है, एडवर्टीजमेंट को, जो उसकी एडवर्टीजमेंट करते हैं। आपको भी पता है सारे ब्रांड्स बड़े बड़े एक्ट्रेस बड़े बड़े एक्ट्रेस से अपनी प्रमोशंस करवाते हैं, करोड़ों करोड़ों रुपया वो आज के टाइम में लेते हैं। ठीक है जी। लेकिन हमारे वर्क में क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट में क्या है, यहाँ पे जो भी चीज बनी है, ठीक है, वो डायरेक्ट कंपनी बन के है ना कंपनी की तरफ से वो डायरेक्ट आपके पास जाएगी, और आप आगे है ना किसी को भी डिस्ट्रीब्यूट करोगे। लेकिन मार्केट के अंदर जो वो मल्टीपल थर्ड पार्टीज थी, यहाँ पे वो कोई थर्ड पार्टीज नहीं होती, और डायरेक्ट डायरेक्ट जो 70% बेनिफिट है वो हमें होता है। होप आप सभी को ये चीज क्लियर हुई होगी। राइट। अब आप देखो कि अब बिजनेस तो हमने करना है। ठीक है जी। अब कौन सा ऐसा बिजनेस है जो 21st सेंचुरी का फास्टेस्ट ग्रोइंग नेटवर्क बन चुका है, बिजनेस बन चुका है, जिसमें आज एक यंगस्टर भी काम कर रहा है, आज एक हाउसवाइफ भी काम कर रही है, आज एक जॉब होल्डर पर्सन भी काम कर रहा है, और आज एक स्टूडेंट भी काम कर रहा है। तो ऐसा कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है, आपने देखा ही होगा, दैट इज डिजिटल नेटवर्किंग, या फिर आप इसे नेटवर्क मार्केटिंग भी कह सकते हो। अब नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर भी ना मतलब कईयों को ना इसकी क्लैरिटी नहीं होती, तो मैं एक ही पॉइंट में आपको क्लियर करना चाहती हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है। सिंपल सी चीज है, अगर मैं एक लाइन में क्लियर करूं कि एक से ज्यादा सिटीज के अंदर आपके अपने काम को एक्सपेंड करना, दैट इज अ नेटवर्किंग। अब फॉर एग्जांपल एक आपकी दुकान है ना, अगर एक शहर में है तो उतना ही पैसा कमा सकते हो, अगर वही दुकान आपकी 10 शहरों में है तो आपको ज्यादा पैसा आएगा। तो दैट इज नेटवर्किंग, कि एक से ज्यादा शहरों में अपने काम को ले बढ़ाना, दैट इज अ नेटवर्किंग। जितना ज्यादा आप अपना नेटवर्क बनाई जाओगे, उतना ज्यादा आपको क्या है, बेनिफिट होगा। अब आप देखो जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं ना, आप इन्हें जानते ही होंगे, बिल गेट्स है ना, माइक्रोसॉफ्ट सीईओ, मतलब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ये सीईओ हैं।
अब इनका क्या कहना है नेटवर्किंग को लेकर कि अगर मुझे लाइफ में दोबारा चांस मिले ना, कोई भी काम मैंने दोबारा स्टार्ट करना है, तो मैं क्या चूज करूंगा? मैं डिजिटल नेटवर्किंग ही चूज करूंगा, मैं नेटवर्क मार्केटिंग ही चूज करूंगा। वो क्यों? क्योंकि एक सिंगल पर्सन मेहनत करके उतना जल्दी ग्रो नहीं कर सकता जितना वो अपने नेटवर्क के थ्रू ग्रो कर सकता है। यही मेन रीजन है नेटवर्किंग में काम करने का। ठीक है जी। अब आप देखो, ये नेटवर्किंग का कंसेप्ट आज से स्टार्ट नहीं हुआ है, ये सदियों से चलता आ रहा है। ठीक है जी। अब मैं आपको क्लियर करती हूँ कैसे हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों चूज करनी चाहिए। अब आप देखो, दुनिया के अंदर कोई भी चीज है, कोई भी ब्रांड है, वो नेटवर्किंग मॉडल पे ही काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन कंपनीज की मैं एग्जांपल लेती हूँ। आपके पास किसी भी XYZ कंपनी का मोबाइल फोन है, चाहे MI का है, वीवो का है, ओप्पो का है, एप्पल का है। अब आप खुद सोच के देखो, जितनी भी कंपनीज है उनका काम सिर्फ एक शहर में चल रहा है कि ऑल ओवर इंडिया चल रहा है कि ऑल ओवर वर्ल्ड चल रहा है? तो आपको वहीं से क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है। अगर किसी भी ब्रांड का काम एक से ज्यादा शहरों में चल रहा है, दैट इज वो नेटवर्किंग मॉडल के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है। अब आपको सिंपल सी एग्जांपल मैं क्लियर करती हूँ। अब ये है ना, बर्गर पिज्जा सारे आप खाते ही खाते हो। ठीक है। अब आप देखो, एक स्ट्रीट फूड होता है, ठीक है, एक रेडी वाला है हमारे, मतलब है ना, स्टॉल वाला है हमारी सिटी के अंदर, और एक तरफ ब्रांड है। पिज्जा हट हो गया, कैनेडियन पिज्जा हो गया, डोमिनोज हो गया। अब इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? बना तो वो भी पिज्जा ही रहा है और बना तो वो भी पिज्जा ही रहा है। एक ही डिफरेंस है कि जो लोकल हमारी सिटी के अंदर स्ट्रीट फूड वाले होते हैं, उनका काम सिर्फ एक ही शहर में चल रहा है। लेकिन जो डोमिनोज है, कैनेडियन पिज्जा है, पिज्जा हट है, इन्होंने अपनी फ्रेंचाइजीज मल्टीपल सिटीज के अंदर, मल्टीपल स्टेट्स के अंदर, मल्टीपल कंट्रीज के अंदर खोल रखी हैं। और इस यही मेन रीजन है कि इनके ओनर्स मल्टीपल कंट्री से पैसा कमा रहे हैं, नेटवर्किंग करके पैसा कमा रहे हैं। क्लियर हुआ? लेकिन यहाँ पे अब एक चीज आ जाती है कि जो भी इन ब्रांड्स के ओनर्स हैं, इन्होंने तो पहले करोड़ों रुपया खर्च किया है अपना नेटवर्क बनाने के लिए। क्या आपके पास करोड़ों रुपया है? हाँ जी, किसी के पास है? नहीं है ना, मेरे पास भी नहीं था। तब भी हम किस प्लेटफॉर्म पे हमने वर्क करना है? दैट इज फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल। वेलकम है जी आपका फॉर एवर के अंदर। फॉर एवर के अंदर ही हमने नेटवर्क क्यों बनाना है? क्योंकि फॉर एवर कंपनी हमें ये है ना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है कि हम अपनी सिटी के अंदर बैठ के किसी भी अनदर सिटी में अपना नेटवर्क बना सकते हैं, और वहां पे हमें कोई लाखों करोड़ों रुपया खर्चने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है जी। अब कंपनी के बारे में कल भी आपको क्लैरिटी की गई होगी, होप आप सभी ने खुद के बिहाफ पे सर्च किया होगा। अगर नहीं किया सर्च है ना, आप ध्यान से सुनना। क्योंकि देखो गाइस, मैटर क्या करता है कि आप किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, वो इंडस्ट्री मतलब कितने सालों से चल रही है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। अब आप देखो, अगर मैं फॉरएवर की ही बात करूं, वो हमारे लिए बेस्ट क्यों है? पहली चीज आप देखो, कंपनी को चलते हुए कितना टाइम हो गया, 46 से 47 साल हो चुके हैं। अब एक बात सोचो, कितने सालों से कंपनी चल क्यों रही है? अगर ये बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है जी, बेस्ट सर्विसेज दे रही है, और तीसरे नंबर पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रही है, जिसके वजह से आज हर एक घर के अंदर पर्सन है ना एक अर्निंग सोर्स मिल चुका है जहां से वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं। ठीक है जी। अब सेकंड चीज जिस चीज में कंपनी डील कर रही है, दैट इज हेल्थ एंड वेलनेस। अब आप खुद सोच के देखो कि आज के टाइम में हेल्थ और वेलनेस का काम की डिमांड बढ़ रही है कि कम हो रही है? क्योंकि हमें काम उसी इंडस्ट्री के अंदर करना चाहिए जिस इंडस्ट्री की डिमांड डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। अब 2020 में लॉकडाउन हुआ था, कोरोना आया था, सारा का सारा कुछ बंद हो गया था, लेकिन आप देखो, तब के टाइम से लेकर आज के टाइम तक हेल्थ की इंडस्ट्री की ग्रोथ है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। और आज हेल्थ की इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 इंडस्ट्री बन चुकी है। ठीक है जी। अब हेल्थ और वेलनेस आज के टाइम में हर एक पर्सन की ये दो मेन प्रायोरिटी है, और इन दोनों में फॉरएवर डील कर रही है। तो आप खुद सोच के देखो, जिस इंडस्ट्री की ग्रोथ डे बाय डे इतनी हो रही है, अगर आप इसका पार्ट बनेंगे कि और आपकी ग्रोथ यहाँ पे पॉसिबल है कि नहीं है, राइट? और इससे भी मेन चीज, बहुत सारे पर्सन्स को ये डाउट आता है कि कंपनी कहीं फ्रॉड ना हो, फेक ना हो। आज के टाइम में वैसे इतना ये आता नहीं है, लेकिन जब हम किसी और अनदर पर्सन के साथ डिस्कस करते हैं तो है ना, वो ये सोचते ही सोचते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट के अंदर ना
काफी कंपनीज ने फ्रॉड वगैरह किया है, तो मैं आपका एक डाउट क्लियर करना चाहती हूँ यहाँ पे। अब आप खुद सोच के देखो, जो ऑलरेडी कंपनी 47 साल से चल रही है, जिसके पास खुद के ही खेत हैं, खुद के ही रिजॉर्ट हैं, खुद के ही लेक्स हैं, क्या वो कभी फ्रॉड कर सकती है? अगर फ्रॉड करेगी भी, नुकसान किसका है? कंपनी का ही है, राइट? तो कोई भी पर्सन अपना इतना नुकसान नहीं झेल सकता, और ना ही वो कभी करेगा। हमारी कंपनी डे बाय डे हर एक कंट्री के अंदर इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है जी। 160+ कंट्रीज के अंदर फॉरएवर का जो वर्क है वो एक्सपेंड हो चुका है। अब खुद सोच के देखो, अगर मैं सभी से ये क्वेश्चन करूं कि आपको कितनी कंट्रीज के नाम पता है, किसी को 10 कंट्रीज के नाम पता होंगे, किसी को 15 के पता होंगे, किसी को 20 के पता होंगे, इससे ज्यादा नहीं पता होंगे। लेकिन 160+ कंट्रीज के अंदर कोई भी पूरे वर्ल्ड में ऐसी कंपनी नहीं है जिनका काम चल रहा है, ठीक है जी। एक ना ग्लोबल डायरेक्टरी आती है फॉरएवर की, तो वहां पे आपको हर एक कंट्री के अंदर ऑफिस का एड्रेस भी मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात अगर मैं बताऊं है ना, अगर आपके कोई फ्रेंड सर्कल में फॉरेन गया हुआ है किसी भी कंट्री के अंदर, अगर आपका कोई रिलेटिव है, तो आप सेशन के बाद ही उन्हें कॉल लगा के पूछना कि हाँ जी, आपकी कंट्री के अंदर फॉरएवर का ऑफिस है कि नहीं। तो आप देखो, वर्ल्ड वाइड अगर मैं बात करूं, 160+ कंट्रीज में 4,000 से प्लस ऑफिस हैं फॉरएवर के। और वो भी रेंटल बिल्डिंग्स नहीं है, खुद की प्रॉपर्टीज है, खुद की, राइट? अब आपको भी पता है कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, उनका खुद के ऑफिसेज नहीं होते, वो रेंटल बिल्डिंग्स में काम करते हैं। अगर आप अपने लोकल एरिया में ही देखो, जितने भी बैंक्स हैं, कुछ भी है, उनका खुद का थोड़ी है वो प्रॉपर्टी, वो तो रेंटल बिल्डिंग्स पे काम कर रहे हैं। लेकिन फॉरएवर के खुद के ऑफिसेज हैं 160+ कंट्रीज में, ठीक है जी। अब सबसे मेन बात, अब आप देखो बहुत सारे यहाँ पे ना पर्सन बैठे हैं उनके, जिनका फॉरेन जाने का ड्रीम है, लेकिन ड्यू टू फाइनेंशियल इश्यूज या फिर सम अदर इश्यूज है ना, वो ड्रीम आपका कंप्लीट नहीं हो पाया, ठीक है जी। लेकिन फॉरएवर आपको घर पे भी बैठ के ये अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आप अपनी सिटी में बैठ के फॉरेन कंट्रीज में भी आप अपना काम एक्सपेंड करके वहां पे भी अर्निंग्स कर सकते हो। और इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी क्या ही हो सकती है, ठीक है जी। अब आप देखो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, यूनाइटेड किंगडम, जापान, नाइजीरिया, फ्रांस, टर्की, कहीं पे भी आप सर्च आउट कर लो, यहाँ पे एड्रेसेस भी दिए हुए हैं। तो कंपनी के खुद के ऑफिसेज हैं, और ऑफिस भी ऐसी लोकेशन पे होंगे जो उस कंट्री का सबसे महंगा पोर्श एरिया होगा। अगर मैं इंडिया की बात करूं, तो आप देखो इंडिया में मुंबई, मुंबई का पॉर्श एरिया बांद्रा है ना। आपने देखा ही होगा कि काफी टीवी मतलब एक्ट्रेसेस के वहां पे बंगलोज हैं। तो वहां पे फॉरएवर का मेन हेड ऑफिस है इंडिया के अंदर, ठीक है जी। तो आप सर्च आउट भी करके देखना। अगर मैं बात करूं, सबसे मेन चीज वर्टिकल इंटीग्रेटेड है फॉरएवर कंपनी। अब वर्टिकल इंटीग्रेटेड का क्या मतलब होता है कि A to Z सारा काम कंपनी खुद करती है, कोई शेयर पार्टी होल्डर नहीं है, और यही मेन रीजन है फॉरएवर की सक्सेस का। अब आप देखो है ना, प्लांट की मतलब एलोवेरा की खेती से लेके उसे, उसके प्रोडक्ट्स बनाना, देन प्रोडक्ट्स के बाद उसकी डिलीवरी, ठीक है, शिपमेंट वगैरह, सारा का सारा काम कंपनी का खुद का है। तो कैश फ्री कंपनी है, कोई डेप्ट नहीं है कंपनी पे। और सबसे मेन चीज कि यहाँ पे आपको है ना केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे 0% पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स यूज होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है जी। अब अगर आप गूगल पे सर्च आउट करोगे ना, वर्ड्स बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट, तो वहां पे आएगा फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ और न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स हैं जो फॉर एवर बना रही है। अब मैं इसके बारे में आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपको भी पता है कि कोई भी कंपनी है, उसकी ग्रोथ के पीछे मेन रीजन क्या होता है? उसके प्रोडक्ट्स ही होते हैं, उसकी बैकबोन उसके प्रोडक्ट्स होते हैं। चाहे कोई आईटी कंपनी है, वो भी प्रोडक्ट बना रही है, अपने सॉफ्टवेयर बना रही है, अगर उसके सॉफ्टवेयर बढ़िया है तो वो डे बाय डे ग्रो कर रही है। तो ऐसे ही फॉरएवर अगर इतना ग्रो कर रही है, वो किसकी वजह से कर रही है? अगर उसके प्रोडक्ट्स बेस्ट हैं, दुनिया के बेस्ट प्रोडक्ट्स में हम डील कर रहे हैं। अब हमें कैसे पता चलता है कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स बेस्ट हैं? क्योंकि इनको सील्स मिली हुई हैं, राइट? तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको सील्स के बारे में। इंटरनेशनली एलो साइंस काउंसिल सील ऑफ अप्रूवल, इंटरनेशनली जो हमारा एलोवेरा है ना, वो सर्टिफाइड है। इसका क्या मतलब है कि उसमें 0.1% केमिकल भी नहीं है, क्रुएल्टी फ्री। कोई भी प्रोडक्ट है ना, डायरेक्ट ह्यूमन बॉडीज पे ही अप्लाई होते हैं, कोई एनिमल्स पे नहीं टेस्टिंग होती उनकी। एम हलाल सर्टिफिकेशन, ये दुबई की सील होती है, ठीक है जी। तो
आपको भी पता है कि दुबई एक प्योर कंट्री है, वहां पे है ना कोई अल्कोहलिक या फिर कोई केमिकल प्रोडक्ट्स नहीं मिलते। और हमारे प्रोडक्ट्स की 300 टाइम्स टेस्टिंग होती है, वो भी हर साल। और वहां पे है ना मतलब ये सील्स रीन्यू होती हैं, ठीक है जी। कोशर रेटिंग सील का क्या मतलब है कि किसी भी एज ग्रुप के पर्सन को आप हमारे प्रोडक्ट हैं वो यूज करवा सकते हो। इस्लामिक सील ये एक क्वालिटी सील होती है कि 101% जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो द बेस्ट क्वालिटी के हैं, ठीक है जी। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन कि अगर हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं तो डायरेक्टली हम कंपनी के साथ इंटरकनेक्टेड है, ना कि बीच में कोई इंटरमीडियरीज होंगे, ठीक है जी। अब आप देखो कि अब मैं आपको ना थोड़ा सा प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगी। वो क्यों बताऊंगी, क्योंकि जो आपके बिजनेस की स्टार्टिंग है ना, वो कोई भी दो चार प्रोडक्ट यूज करने से ही स्टार्ट होनी है, ठीक है जी। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जा रहा है, कहीं प्रोडक्ट बेचने का काम तो नहीं है, सेलिंग का काम तो नहीं है। मुझे भी पहले यही लगता था जब मैंने क्लैरिटी नहीं की थी। तो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे कोई हमने सेलिंग कंसेप्ट नहीं है, ठीक है, कोई सेल वगैरह नहीं करनी। हाँ, प्रोडक्ट के साथ डील जरूर करना है, वो भी हमने खुद दो तीन प्रोडक्ट यूज करने हैं। ऑलरेडी आप देखो, घर पे आप किसी ना किसी कंपनी के प्रोडक्ट यूज कर रहे हो सुबह से लेकर शाम तक। अगर मैं दो चार प्रोडक्ट्स गिनाऊं आपको, हेयर ऑयल आप यूज करते हो, टूथ जेल आप यूज करते हो, ठीक है जी, शैम्पू यूज करते हो, कंडीशनर यूज करते हो, डीओ यूज करते हो, और भी एक्स वाई जेड काफी प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन आज तक उन कंपनीज ने आपको कभी भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी दी है? नहीं दी ना। लेकिन अभी तक आप उनको कितना पैसा दे चुके हो, अनलिमिटेड मनी, जो आपने कभी काउंट ही नहीं की है, राइट। लेकिन फॉर एवर आपको जस्ट वही प्रोडक्ट की रिप्लेसमेंट पे बिजनेस दे रही है, और इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। अब आप देखो, जो भी हम अपने घरों में प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, कभी आप उनके इंग्रेडिएंट्स चेक करना कि कितने केमिकल्स वाले प्रोडक्ट है जो हमारे घर पे यूज हो रहे हैं। और यहाँ पे है ना जस्ट वन टाइम हमने उनको फॉर एवर के प्रोडक्ट के साथ रिप्लेस करना है, ठीक है जी। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारी कंपनी इतना ग्रो क्यों कर रही है, क्या उसके पीछे मेन रीजन है। ये स्लाइड ध्यान से समझनी है आप सभी ने। देखो गाइज, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो दिखाया गया है। अब आप देखो कि जो ग्रीन कलर में हाईलाइट किया हुआ है ना, वो हमारा मतलब अंदरला डाइजेस्टिव सिस्टम है, जहाँ पे जो भी आप खाते पीते हो ना, वहां पे जाके वो डाइजेस्ट होता है। अब मतलब 1 नंबर स्लाइड पे अगर आप देखो, तो वो एक ना छोटे बच्चे, न्यू बॉर्न बेबी की इंटेस्टाइन दिखाई गई है, ठीक है। अब जो नया बच्चा होता है, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, वो कुछ खाता तो है नहीं, राइट। वो तो अपनी मदर की फीड पे ही डिपेंड रहता है, तो उसकी जो मतलब है ना इंटेस्टाइन है वो बिल्कुल क्लीन है, उसमें जो भी वो अंदर जा रहा है न्यूट्रिशन, वो एब्जॉर्ब हो रहा है उसके अंदर, ठीक है। लेकिन अब आप 2 नंबर स्लाइड पे देखो, अब 2 नंबर स्लाइड पे आपको वो ब्लैक ब्लैक कलर के है ना टॉक्सिन्स दिख रहे हैं, सर्कल जे दिख रहे हैं, जो है ना जमे ही पड़े हैं। वो एक एडल्ट की इंटेस्टाइन दिखाई गई है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं है ना, हम मार्केट का जंक फूड खाना स्टार्ट कर देते हैं, केमिकल वाले हम मतलब है ना सब्जियां फ्रूट्स खाने स्टार्ट कर देते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर थोड़ा थोड़ा करके ये टॉक्सिन्स जमा होने स्टार्ट हो जाते हैं, और हमारी वो इंटेस्टाइन को ब्लॉक कर देते हैं, फिर हमें जाके बीमारियां स्टार्ट होती हैं। अब आपने बहुत देखा होगा मार्केट के अंदर कि बहुत सारे मोटे पर्सन है वो मोटे ही होते जा रहे हैं, पतले पर्सन पतले ही होते जा रहे हैं। उसके पीछे मेन रीजन क्या है? एक ही रीजन है कि उनकी इंटेस्टाइन है वो साफ नहीं है, ठीक है जी। क्योंकि चाहे आपका पेट, बीमारियां पेट से स्टार्ट होती हैं, जब तक आपका पेट नहीं ना साफ होगा, चाहे आप लाखों की दवाई खा लो, चाहे आप महंगे से महंगा फ्रूट खा लो, आपको लगेगा ही नहीं। जितना भी आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन जाएगा, अगर पेट ही नहीं साफ है, उसमें जगह ही नहीं है, तो वो बाहर ही तो निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल डस्टबिन है, वो भरा पड़ा है, उसमें और गंद डाली जाओ, वो उसके अंदर थोड़ी जाएगा, वो बाहर ही निकलेगा, सेम। अब आप देखो, आप माउथ वॉश करते हो, ब्रश कर लेते हो, उससे आपका माउथ वॉश हो जाता है। लेकिन आपने पेट को साफ करने के लिए क्या कर रहे हो आप? अगर हम घर की टैंकियों को 2 साल 3 साल साफ ना करें, तो आपको पता है उसमें हरेबाई जम जाती है ना, बदबू आने लग जाती है। लेकिन हमारी जो टैंकी इतनी बड़ी लगी हुई है ना, इतने सालों से हमने उसे कभी साफ ही नहीं किया है, तो आप देखो क्या हाल हो रहा होगा अंदर, ठीक है। तो आप खुद सोचो कि हर एक पर्सन को अपने पेट की सफाई करने की जरूरत है कि नहीं। अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर, सिर्फ हम दो तरीके से ही अपना पेट साफ कर सकते हैं, या फिर पेट्रोल से कर सकते हैं, या एलोवेरा से कर सकते हैं।
अब अगर हम पेट्रोल यूज करेंगे तो ऑलरेडी है ना हम ही साफ हो जाएंगे, मतलब क्योंकि वो एक केमिकल है हमारे अंदर जाएगा, हमारी मतलब डेथ हो जाएगी, राइट। अब सेकंड ऑप्शन क्या है, एलोवेरा। अब एलोवेरा से अंदर की सफाई कैसे होती है, क्योंकि एलोवेरा में ना दो प्रॉपर्टीज होती हैं। जब आप एलोवेरा को कंज्यूम करते हो तो ये ब्लैक टॉक्सिन्स को ना पिघलाना स्टार्ट कर देता है, वो हमारी नसों में, मतलब है ना आंतड़ियों में जो भी फंसा हुआ है। तो प्लस उसके बाद जब हम पानी पीते हैं तो वो धीरे धीरे करके वॉशरूम के थ्रू वो वॉश आउट होना हमारी बॉडी से स्टार्ट हो जाता है, और हमारा पेट क्लीन हो जाता है, और उसके बाद जो भी आप है ना न्यूट्रिशन खाओगे वो आपकी बॉडी को लगना स्टार्ट हो जाता है। अब इसका मैं आपको एक डेमो देती हूँ कि एलोवेरा हमारे पेट की सफाई कैसे करता है। तो देखना चाहते हो आप डेमो? जल्दी से जल्दी वन टाइप कर दो। हाँ जी, जल्दी से जल्दी। ठीक है जी, ठीक है। तो ध्यान से देखनी है आपने ये वीडियो। इसमें मैंने आपको सारा दिखाया हुआ है कि एलोवेरा कैसे डर्ट को कंज्यूम करता है और हमारे बॉडी की सफाई करता है। हाँ, ये पानी का गिलास दिख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाला है मैंने गिलास के अंदर, ठीक है जी। अब मैं इसमें ना थोड़ी सी बीटाडीन डालूंगी। अब आपको भी पता है कि बीटाडीन हम किसके लिए यूज करते हैं। जैसे हमारे कोई चोट लग गई है ना, मतलब उस पे यूज की जाती है ताकि हमारे बॉडी पे कोई इन्फेक्शन ना हो, कोई कीटाणु वगैरह ना हो, उसे मारने के लिए यूज होती है, राइट। अब ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर जब हम बाहरला जंक फूड वगैरह खाते हैं तो ये हमारे पेट के अंदर ना ऐसे टॉक्सिन्स जमा होने स्टार्ट हो जाते हैं। अब जब हम एलोवेरा का यूज करते हैं तो आप देखना कि कैसे वो हमारे पेट के अंदर जाके क्लींजिंग करता है। तो आपने देखा, अभी मैंने जस्ट है ना एलोवेरा इसमें डाला ही है, तो उसने सारी की सारी जो बीटाडीन थी उसे क्लियर कर दिया। तो सेम है ना, जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर जितना भी टॉक्सिन्स जमा है ना, जब आप एलोवेरा यूज करना स्टार्ट कर दोगे तो वैसे ही वो एलोवेरा अपने अंदर है ना टॉक्सिन्स को कंज्यूम कर लेगा। अभी भी ये प्योर, मतलब प्योर नहीं है, ठीक है। अब बहुत सारे पर्सन पूछते हैं कि हमें कितना टाइम इसे यूज करना। तो होप ना आप सभी ने वीडियो देखी होगी। अब आप देखो, सेम हमारी बॉडी के अंदर जो जो भी टॉक्सिन्स जाते हैं, पेस्टिसाइड केमिकल्स जमा हुआ है, जब हम एलोवेरा कंज्यूम करते हैं तो एलोवेरा में पावर होती है वो सारा डर्ट अपने अंदर कंज्यूम कर लेता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद जब हम पानी पीते हैं तो वो धीरे धीरे हमारी बॉडी से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो आप खुद सोच के देखो, आज के टाइम में हर एक पर्सन को अपना पेट साफ करने की जरूरत है कि नहीं, राइट। तो सबसे बढ़िया जो एलोवेरा है ना, वो फॉरएवर कंपनी ही प्रोड्यूस करती है। अब आप सोचते होंगे कि मार्केट में बहुत सारी कंपनीज का एलोवेरा आता है, लेकिन फॉरएवर का एलोवेरा ही क्यों? क्योंकि फॉरएवर जो वैरायटी का एलोवेरा यूज करती है ना, बारबाडेंसिस मिलर, पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो इस वैरायटी का एलोवेरा उगाती है, क्योंकि इसको उगने में 2 से 4 साल लगते हैं। और आपको भी पता है कोई भी किसान अपनी मतलब वेट नहीं करता फसल की वो इतना टाइम ले, है ना। क्योंकि आपको पता ही है हमारे इंडिया के अंदर या फिर पंजाब के अंदर सिर्फ 6 महीने के अंदर फसल पक के तैयार हो जाती है, ठीक है जी। और आप देखो कि एलोवेरा में कोई केमिकल नहीं यूज किया जाता, इसे बनाने के लिए कोई मतलब है ना फ्लेवरिंग नहीं यूज की जाती। नेचुरल स्टेबलाइज्ड जेल है वही एज इट इज यूज होती है। और आपको भी पता है कि एलोवेरा एक ऐसी चीज है जो सदियों से चलता आ रहा है हीलिंग प्रोसेस के लिए, ठीक है जी। आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो हर एक घर में एलोवेरा आज के टाइम में पर्सन यूज कर ही रहा है। तो क्यों ना हम बेस्ट वैरायटी का एलोवेरा यूज करें ताकि हमारा बिजनेस भी वहां से स्टार्ट हो सके, ठीक है जी। तो सेकंड मेन प्रोडक्ट जिसमें फॉरएवर डील कर रही है दैट इज बी हनी। अब आप देखो है ना, मतलब आपको भी पता है जो नेचुरल हनी है वो फूलों और मधुमक्खियों से बनता है, लेकिन आज के टाइम में आपने देखा होगा कि वो रोड साइड पे है ना डब्बे से लगाए होते हैं जिसमें आर्टिफिशियल हनी रेडी होता है। तो आपको पता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड 65% जो हनी का शेयर है वो फॉरएवर की तरफ से डिस्ट्रीब्यूट होता है, और फॉरएवर नेचुरल हनी बनाती है। नेचुरल हनी क्या होता है? जो डायरेक्ट फूलों और मधुमक्खियों से बनता है। लेकिन मार्केट में जो भी XYZ कंपनीज हनी बनाती हैं वो प्योर हनी होता है। प्योर का क्या मतलब है? प्योरीफाई करके वो लाया जाता है। जैसे हम घरों में है ना वाटर प्योरीफाई लगाते हैं ना कि गंदा पानी वो प्योरीफाइड साफ करके देता है, लेकिन फॉरएवर का हनी नेचुरल हनी है। और इसके नाम के आगे बी भी लिखा हुआ है, गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफाइड है कि वही हनी कंपनी अपने नाम के आगे बी लगा सकती है, वो जो नेचुरल हनी बनाती है, ठीक है जी। अब हनी के भी काफी यूजेस हैं। अगर आपने मोटा
वेट गेन करना है तो आप है ना दही में या फिर दूध में इसे मिक्स करके पी सकते हो। अगर आपने वेट लूज करना है तो आप पानी के अंदर मॉर्निंग में इसे ले सकते हो। अब इसमें बेस्ट चीज क्या है कि इसमें एंटी कैंसीरियन प्रॉपर्टीज हैं, जो कैंसर सेल हमारी बॉडी से रिमूव करती हैं। अगर किसी भी पर्सन को है ना ये प्रॉब्लम है तो आप अगर वो डेली बेसिस पे भी यूज करें तो उनके बॉडी में से कैंसर सेल्स हैं वो रिमूव होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है जी। अब लड़कियां फेस पैक लगाती हैं है ना, तो उसमें भी आप हनी यूज कर सकते हो। अगर आप डेली बेसिस पे भी खुद यूज करोगे ना तो आपको लाइफ टाइम में कभी पेट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स होंगी ही नहीं। ठीक है जी। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हमारा वर्क स्टार्ट होगा, कैसे आपके आगे लेवल अप होंगे, कैसे आपको यहाँ पे इनकम जनरेट होगी। तो ये मार्केटिंग प्लान आपने ध्यान से समझना है, क्योंकि मेन आप पैसा कमाने कमाने यहाँ आए हो, राइट। अगर आपको पता ही नहीं चलेगा कि इस इंडस्ट्री में आप पैसा कैसे कमा सकते हो तो आप यहाँ पे ग्रोथ भी कैसे ले सकते हो। ठीक है जी। तो ध्यान से मार्केटिंग प्लान को आपने समझना है। अब आप देखो, जैसे मैंने आपको बताया है कि आपने कोई भी राइट 2-3 प्रोडक्ट से अपने काम को स्टार्ट करना है। अब आप देखो फॉरएवर 160+ कंट्रीज में है, हर एक कंट्री की करेंसी अलग अलग है। इंडिया में रुपीज है, फॉरेन में डॉलर है। तो कंपनी ने क्या किया, अपने प्रोडक्ट्स को पॉइंट दे दिए जिसे कहते हैं जी सीसी। जैसे आप है ना मतलब 100 पॉइंट से स्टार्ट करते हो, कोई भी आप 2-3 प्रोडक्ट यूज कर रहे हो उसके जितने भी पॉइंट्स होंगे वो आपके आईडी में कलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है जी। किसी को 100 पॉइंट मिले हैं, किसी को 105 पॉइंट मिले हैं। ऐसी एक सीसी के अंदर 1000 पॉइंट होता है और 2 सीसी के अंदर 2000 पॉइंट होते हैं। तो हमने क्या करना है, एज अ नोविस कस्टमर आपने अपनी 3-4 प्रोडक्ट यूज करके अपनी आईडी जनरेट करवानी है। देन उसके बाद है ना हमने एक छोटी सी टर्नओवर करनी होती है 2 सीसी की, जिसमें हमने 2000 पॉइंट कलेक्ट आउट करने होते हैं। अगर मैं इंडियन करेंसी की बात करूं तो ये टर्नओवर 40,000 की टर्नओवर होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि 40,000 रुपया हमने लगाना है। इसे करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं। वो मेथड आपको सारे सिखाए जाएंगे, जो मेथड आपको अपने लिए बढ़िया लगेगा उस मेथड के थ्रू आप अपना लेवल डन कर सकते हो। ठीक है जी। अब 2 सीसी करना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब तक आप अपना 2 सीसी का लेवल नहीं करते तब तक आप एलिजिबल नहीं होते अपना नेटवर्क बनाने के लिए। जैसे है ना, अगर मार्केट में एक शहर में दुकान ओपन करनी है तो लाखों रुपया लगेगा। अब सेम दुकान अगर आपने 10 शहरों में करनी है तो आपको वहां पे भी लाखों लाखों रुपए लगाने पड़ेंगे। लेकिन फॉरएवर के अंदर जब आप अपना 2 सीसी कर लेते हो तब आप एलिजिबल हो जाते हो, किसी मर्जी शहर के अंदर अपना काम एक्सपेंड करो, वहां पे आपको 1 रुपया लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है जी। आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हो, वो भी सिर्फ इंडिया में नहीं 160+ कंट्रीज में। ठीक है जी। चाहे आप फॉरेन में अपना वर्क एक्सपेंड करो चाहे कहीं मर्जी करो। देन उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इस लेवल पे आपको 30% प्रोडक्ट डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाता है। वो आपकी विश है कि आपने इस लेवल के बाद प्रोडक्ट्स में डील करना है कि नहीं करना, राइट। देन उसके बाद आपकी इनकम, आप जब अपना नेटवर्क बनाते हो तो आपकी इनकम जनरेट होनी स्टार्ट हो जाती है। तो आपको 25% रेफरेंस कमीशन आता है, सलाह देने का पैसा आता है जी हमें 25%। अगर आप पार्ट टाइम में भी काम कर रहे हो ना तो मिनिमम टू मिनिमम आप 25,000 तक इस लेवल पे अर्न कर सकते हो। मैक्सिमम कितना मर्जी कर सकते हो, वो आपके पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो जैसे जैसे आपका नेटवर्क इंक्रीज होगा, जब आपकी आईडी में कलेक्टिव 10 सीसी हो जाते हैं आप सुपरवाइजर बन जाते हो। सुपरवाइजर लेवल पे जो हमारा रेफरेंस कमीशन है वो बढ़ के 33% हो जाता है। इस लेवल पे आप मिनिमम टू मिनिमम 25 से 40 हजार रुपया कमा सकते हो। ठीक है जी। नेक्स्ट उसके बाद आता है जी असिस्टेंट मैनेजर लेवल। असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे आपका जो रेफरेंस कमीशन है वो 38% आता है। फिर आता है जी मेन लेवल, जिसके लिए यहाँ पे हर एक पर्सन काम कर रहा है, दैट इज अ मैनेजर। क्योंकि मैनेजर लेवल पे आपकी ड्रीम इनकम आनी स्टार्ट हो जाती है। आपका जो रेफरेंस कमीशन है इस लेवल पे वो 43% हो जाता है और अनलिमिटेड आप अर्निंग्स कर सकते हो यहाँ पे। और सारे के सारे लेवल परमानेंट है, लाइफ में एक ही बार करने हैं, बार बार नहीं करने। जॉब में क्या होता है, डिमोशन सिस्टम होता है कि अगर आप एक अच्छे लेवल पे काम नहीं कर रहे तो आपको डिमोट कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो एक बार लेवल डन हो गया वो डन है, आपकी यहाँ पे प्रमोशन ही होनी है, कोई डिमोशन नहीं होगी। ठीक है जी। अब 2 सीसी की एक बार मैं फिर से इन शॉर्ट आपको क्लैरिटी कर देती हूँ, 2 सीसी है क्या। जस्ट एक टर्नओवर है जो हमने कंपनी को पूरी जिंदगी में एक ही बार करके देनी है, लेकिन जॉब के अंदर टर्नओवर हमें मंथली करनी पड़ती है। अब आप खुद सोच के देखो, एक ही बार करनी इजी है कि बार बार, एक ही बार ना। ठीक है जी।
जिसमें हमने 2000 पॉइंट कलेक्ट आउट करने हैं। वो कैसे होते हैं? जस्ट रिप्लेस करके और यूज करके, शेयरिंग करके हम अपना 2cc का लेवल है वो डन कर सकते हैं। अब करके हमें फायदा क्या मिलेगा? क्योंकि जब तक आपको बेनिफिट नहीं पता होगा तब तक हम कोई भी काम करते ही नहीं है। 2cc का एक ही बेनिफिट है सबसे पहले, कि हमने एक ही बार करना है लेवल टर्नओवर। और दूसरा बेनिफिट, आप फॉरएवर बिजनेस ओनर बन जाते हो। 160 प्लस कंट्रीज के अंदर आप अपना नेटवर्क बना सकते हो, कहीं मर्जी बिजनेस एक्सपैंड कर सकते हो, और आपकी इनकम है वो आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है जी, जनरेट करनी। और इनकम आप अपनी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग कमा सकते हो यहाँ पे, ठीक है जी। अब उसके बाद क्या बेनिफिट्स है, अब आप देखो, ऐसे ही है ना, आपके जैसे मैंने इस सेशंस को लगाया था, मैंने वर्क को स्टार्ट किया। देन स्टार्ट करने के बाद, ठीक है, मैंने अब आपको मैनेजर लेवल दिखाया कि ड्रीम इनकम है ना मैनेजर लेवल पे आती है। तो जब मैंने वर्क को स्टार्ट किया तो मेरे अंदर 2cc का कोई वो नहीं था। मैं डायरेक्ट, मेरे मन के अंदर क्या था कि मैंने वर्क को स्टार्ट करना है और जल्दी से जल्दी अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई करना है, क्योंकि मैनेजर लेवल पे ही हम अपनी ड्रीम इनकम एंजॉय कर सकते हैं। तो मैंने काम को सीखा, अच्छे तरीके से सीखती गई है ना, करती गई। तो आज मैं मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ। और ये वर्क कैसे पॉसिबल हो पाया है? जस्ट सीनियर की गाइडेंस की वजह से और सपोर्ट सिस्टम की वजह से, ठीक है जी। तो ये मेरे सीनियर हैं जिनके साथ मैंने वर्क को स्टार्ट किया था। आज संदीप सर सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क करेंगे, ये भी कोटकपुरा से ही बिलोंग करते हैं। अगर मैं सर की फैमिली की बात करूँ तो बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से सर बिलोंग करते थे। मार्केट में 12 साल जॉब किया है सर ने। तो आप देखो, 12 साल जॉब करने के बाद भी सर की मंथली इनकम कितनी थी? जस्ट 10 से 12 हजार। लेकिन इस बिजनेस में आज सर मंथली 1.5 से 2 लाख रुपया कमा रहे हैं। आप खुद सोच के देखो कितना बढ़िया सिस्टम है। जस्ट सीख के आगे सलाह देने का हमारा काम है जी, ठीक है जी। तो आपकी लाइफ है और आपका ही डिसीजन होना चाहिए। तो आपने है ना किसी और की सलाह लेने की वजह से आप, मतलब, जब हम कोई भी नई चीज देखते हैं हम किसी से सलाह लेने लग जाते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर करती हूँ। देखो, अगर आप बीमार हो तो आप डॉक्टर की सलाह लोगे, मतलब डॉक्टर के पास जाओगे। अगर आपने कोई है ना चीज, कोर्स वगैरह करना है, तो आप उसके रिलेटेड उसके टीचर से बात करोगे, राइट। तो ऐसे ही नेटवर्किंग अगर आपने करनी है तो आपको सलाह भी उसकी लेनी चाहिए जो ऑलरेडी पर्सन नेटवर्किंग में वर्क कर रहा है, ना कि उसकी। हम उल्ट करते हैं, हम उस पर्सन की सलाह लेने लग जाते हैं जो पर्सन खुद अपनी लाइफ में 10 हजार भी नहीं कमा रहा, 5 हजार भी नहीं कमा रहा। तो वो आपको लाखों रुपया कमाने की कैसे सलाह दे सकता है? लेकिन जो पर्सन ऑलरेडी अपनी लाइफ में वेल सेटल्ड है, महीने का लाखों रुपया कमा रहा है, वही आपको सिखा सकता है कि मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा हूँ और आपको कैसे वो पहुंचा सकता है, ठीक है जी। तो आज ही आपने अपने वर्क को स्टार्ट करना है, क्योंकि नेक्स्ट आपको जो सेशन मिलेगा वो है ना संदीप सर का सेशन होगा, जिसमें सर आपको क्लियर करेंगे कि कैसे है ना आप फॉरएवर में ज्वाइन करके कम टाइम में अपना मैनेजर लेवल है वो क्वालिफाई कर सकते हो। 2cc का लेवल करने के आपको मेथड बताएंगे कि जल्दी से जल्दी आप अपना लेवल अप करके आप अपनी इनकम जनरेट करनी कैसे स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन उस सेशन के लिए बहुत ही लिमिटेड सीट्स हैं, क्योंकि मंथ की एंडिंग चल रही है। तो हमारे पास सिर्फ 10 से 12 स्लॉट्स ही ओपन, मतलब, है ना, हमारे पास अवेलेबल है। तो जो पर्सन आज अपनी ज्वाइनिंग डन कर लेंगे तो उन्हें वो स्लॉट्स मिल जाएंगी, ठीक है जी। तो ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। होप आप सभी को सारा कुछ क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगर किसी की भी कोई क्वेरी हुई तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप टाइम वेस्ट मत करना, इस सेशन के ओवर होते ही जिनके साथ आपने वर्क को देखा है उनको मैसेज कर दो कि हाँ मैं रेडी हूँ आपके साथ वर्क स्टार्ट करने के लिए। तो कल वाले सेशन में मिलते हैं जी। ऑल द वेरी बेस्ट।